अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिलों पर राज करने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार गोश्त की रेसिपी है ना कि आप इसे ईद के पहले दिन बनाने पर ही मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही लजीज़ गोश्त की रेसिपी है ये। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खड़े मसाले का गोश्त बनाने की बहुत ही वीआईपी रेसिपी। अगर आपने भी बड़ी ईद को करना है एंजॉय, तो बस ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये रेसिपी बना के तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3/4 कप ऑयल ले लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर साबुत गरम मसाले इसमें डालूँगी। 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची हैं, 5 लौंग हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, जावित्री का 1 फूल लिया है मैंने, साथ ही में 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए। तो ये साबुत खड़ा गरम मसाला ऑयल में डालने के बाद इसे कुछ सेकंड्स तक हमने क्रैकल करना है ताकि इसकी ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद मैंने आधा किलो यहाँ पर गोश्त लिया है। गोश्त डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं बीफ के साथ ये रेसिपी बना गई हूँ, आप चाहें तो आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं, सेम इसी मेथड के साथ। तो यहाँ पर अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें जाएगा लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून। इस तरह से आपने कूट कर लेना है, पेस्ट आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि खड़े मसाले के गोश्त में पिसा हुआ लहसुन अदरक नहीं डाला जाता है, इसे कूट के डाला जाता है। इस तरह से दरदरा सा आपने पीस के डालना है। अब इसके बाद मज़ीद और हमने गोश्त के साथ फ्राई करना है इसे। और जब हम इस तरह से ताज़ा लहसुन अदरक कूट के डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं, इस तरह से काट के लिया है इन्हें। तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 मैंने लाल मिर्च लिए। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने भी इसी तरह से सूखी लाल मिर्चें काट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज। अब प्याज हमने देखिए यहाँ पे रफली कट करके लिए, तो बस प्याज को आपने रफली सा काट लेना है और इसे अच्छी तरह मिला लेना है। प्याज को हल्का सा बस सौते ही करना है कि प्याज का जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे हमने फ्राई नहीं करना होता है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर देखिए प्याज डालने के बाद मैंने 2 मिनट तक मज़ीद इसे और फ्राई कर लिया है। तो गोश्त भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर फ्राई हो चुका है। तो अब हमने इसमें हल्दी पाउडर और नमक शामिल करना है। हल्दी 1/4 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत। बाकी इसमें कोई भी मसाले आपने शामिल नहीं करने हैं। और इस रेसिपी में ना तो कुटी हुई लाल मिर्च आपने डालनी है, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च। इसी तरह से ये बनेगा। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अब इसमें मैं टमाटर डाल गई हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद मज़ीद और इसे बस 1-2 बार चम्मच चला लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने टमाटर को सॉफ़्ट नहीं करना है। इसे बाद में जब ये गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह से तो हम इसकी भुनाई बाद में एक साथ ही करेंगे। तो इसीलिए अब मैं इसमें पानी शामिल कर गई हूँ। बस इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए क्योंकि गोश्त को गलने में 1 घंटा तकरीबन लग जाता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना गए तो फिर तो मुश्किल से 20 मिनट ही लगते हैं गोश्त गलाने में, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल बर्तन में बना गए तो इसीलिए 1 घंटा लग जाता है, या फिर गोश्त पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। अब यहाँ पर इसका स्पेशल मसाला बनाना है हमें, तो इसके लिए 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें। ये तीनों चीज़ें लेने के बाद हमने इनको हल्का सा रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हल्का सा इन्हें इतना रोस्ट करना है कि इनका हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए, इसमें से खुशबू आने लगे मसाले में से। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया, एकदम पिंक कलर हो गया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे, इसकी खुशबू आने लगी है बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर अब हमने इसे दरदरा सा पीसना है। इसका फ़ाइन सा पेस्ट मत बनाइएगा क्योंकि खड़े मसाले का गोश्त है, इसमें इसी तरह से ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तीनों मसाले। तो इन्हें दरदरा सा पहले हम पीस लेते हैं और यकीन मानिए बहुत ही उम्दा फ्लेवर आएगा जब आप बनाएंगे इस तरीके से ये रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया इस तरह से। तो चलिए अब हम गोश्त भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, बीच बीच में ही मैंने चला लिया था 1-2 बार चम्मच। तो यहाँ पर देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई होने लगा है और मैंने चेक किया था गोश्त यहाँ पे गल चुका है। तो अब हमने इसमें आधा कप दही शामिल करना है। आधा कप दही डालने के बाद इसे मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे यहाँ पर।
हाई फ्लेम पर अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है, इतनी देर तक जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है। साथ ही में ये जो मसाला हमने पीसा है अलग से, ये अब इसमें शामिल करना है ताकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आए। अगर हम शुरू में ही मसाले डाल देते, एक तो इसका कलर भी ख़राब हो जाता, डार्क हो जाता, और दूसरा जो इसकी खुशबू है वो कम हो जाती। इसीलिए आपने जब गोश्त गल जाए उसके बाद ही आपने ये मसाले इसमें शामिल करने इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर अब जो ये तेज़पात के पत्ते दिख रहे हैं इन्हें मैं हटा दूँगी क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका है। फिर ये सालन में इस तरह आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में, तो इन्हें हम हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये खड़े मसाले का गोश्त बनके तैयार हो रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी अलग से इसका सेपरेट हो चुका है। अब हमने लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर देना है। तो बस अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे इसे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सा दिखने में और खाने में बेहद लजीज़ खड़े मसाले का गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठों के साथ खाइए, बेहद लजीज़ ही आपको लगेगा। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।